देश में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नौतपा से जुड़ी हुई हर वो एक जरूरी बात जो आपको जाननी जरूरी है। दोस्तों, नौतपा शुरू होने का मतलब है कि अगले 9 दिन तक और ज्यादा तेज गर्मी रहेगी, हीट वेव और तापमान भी बढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री से ज्यादा तक बना रह सकता है। आपको बता दें कि ये 9 दिन सिर्फ गर्मी के ही नहीं माने जाते, बल्कि इन्हें प्रकृति, मौसम, खेती और आस्था से जुड़ा हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण समय माना जाता है। गांव में आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर नौतपा जमकर तपे तो मानसून भी जमकर बरसे। लेकिन आखिर नौतपा होता क्या है? क्यों इन 9 दिनों को इतना खास माना जाता है? नौतपा में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन राशियों पर नौतपा का प्रभाव पड़ने वाला है? स्वास्थ्य से संबंधित आपको क्या क्या जरूरी चीजें ध्यान में रखनी है? क्या सच में नौतपा और बारिश का कोई संबंध होता है? और आखिर क्यों लोग इन दिनों में सूर्य देव की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं? दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं देश की टॉप 100 खबरें हमारे यूट्यूब चैनल बीएन हिंदी न्यूज पर। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी न्यूज, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहां पर आपको रोजाना सुबह 5 बजे देश और दुनिया की टॉप 100 खबरें देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले जान लेते हैं देश में मौसम का क्या हाल है। दोस्तों, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां का तापमान जो है वो 47.2 डिग्री को पार कर गया, जो सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में बांदा 46.8 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा प्रयागराज और उरई में 45.6, झांसी में 45.6, आगरा में 45.4 और हमीरपुर में 42.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। एमपी के 2 शहरों नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान 45.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में 29 मई से मौसम बदल सकता है और यहां पर बारिश होने की संभावना है। अब दोस्तों, बात करते हैं नौतपा की। नौतपा हालांकि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। नौ यानी जिसको 9 दिन से समझा जा सकता है, और तपा यानी वो 9 दिन जिसमें तपन होगी या गर्मी होगी, यानी कि साल के वो 9 दिन जब धरती सबसे ज्यादा तपती है, गर्म रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब नौतपा की शुरुआत मानी जाती है। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य इस नक्षत्र में आता है तब उसकी गर्मी का असर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा महसूस होता है। इस दौरान सूर्य की किरणें लगभग सीधी धरती पर पड़ती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि नौतपा के दिनों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस साल यानी 2026 में नौतपा 2 जून तक रहेगा। इन दिनों में कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे इलाकों में लू चलना आम बात है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर नौतपा के पूरे 9 दिन अच्छी और तेज गर्मी पड़े तो आने वाला मानसून अच्छा माना जाता है। किसान मानते हैं कि धरती जितनी ज्यादा तपेगी, बादल उतनी ही अच्छी बारिश लेकर आएंगे। गांव में आज भी बुजुर्ग कहते हैं नौतपा जितना तपेगा सावन उतना बरसेगा। हालांकि ये पूरी तरह अंधविश्वास भी नहीं है। मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तेज गर्मी का असर वातावरण और समुद्री हवाओं पर पड़ता है। गर्मी बढ़ने से जमीन और समुद्र के तापमान में अंतर आता है, जिससे मानसूनी हवाओं की दिशा और गति प्रभावित होती है। यानी पुराने लोगों ने प्रकृति को देखकर जो बातें समझी थी उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार भी छिपा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नौतपा के दौरान बारिश हो जाए तो क्या होगा? पुरानी मान्यताओं में इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लोग कहते हैं कि अगर नौतपा टूट जाए यानी 9 दिनों में बारिश हो जाए या मौसम ठंडा पड़ जाए तो मानसून कमजोर हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव आने का असर जरूर पड़ सकता है। यही वजह है कि गांव में लोग नौतपा के मौसम को बहुत ध्यान से देखते हैं।
दोस्तों, भारत में सूर्य को सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन देने वाला देवता माना जाता है, क्योंकि सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। नौतपा के दौरान सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इन दिनों में सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता आती है। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते समय लोग सूर्य से जुड़े हुए मंत्रों का जाप भी करते हैं और सबसे ज्यादा बोले जाने वाला मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके अलावा कई लोग सूर्य गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से मन मजबूत होता है और व्यक्ति के जीवन में सफलता और सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, नौतपा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इन दिनों में दान पुण्य को भी बहुत शुभ माना जाता है। भीषण गर्मी में जब इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और पक्षी भी परेशान हो जाते हैं, तब लोगों को सेवा और दया का संदेश दिया जाता है। इसी वजह से कई लोग सड़क किनारे प्याऊ लगवाते हैं, राहगीरों को ठंडा पानी पिलाते हैं और गरीबों को शरबत या छाछ बांटते हैं। गांव में आज भी लोग घर की छतों पर मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखते हैं ताकि प्यासे पक्षियों को राहत मिल सके। कुछ लोग गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और फल आदि का दान भी करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों, नौतपा सिर्फ आस्था और परंपरा का समय नहीं है, बल्कि ये वो समय भी है जब हमें अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इन दिनों गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लू लगने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है और पानी की कमी होने लगती है, तब चक्कर आना, सर दर्द, उल्टी, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि नौतपा के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और ORS जैसी चीजें शरीर को ठंडा रखने में मदद करती हैं। बाहर निकलते समय सर ढककर रखना चाहिए और हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक धूप में जाने से बचना चाहिए। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को इस दौरान ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी नौतपा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सभी के साथ में कर दीजिए शेयर। BN हिंदी न्यूज पर आप देख रहे थे नौतपा से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी। देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें रोजाना सुबह 5 बजे देखिए BN हिंदी न्यूज चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।